नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, पीछे की तरफ आपको एक नोटिस नजर आ रहा होगा जिसमें बात आ रही है टैक्स की। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हो, ईटीएफ के अंदर निवेश करते हो या ट्रेडिंग करते हो या स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो निकाल के देख लेना, बिकॉज हो सकता है कल को इस तरीके का नोटिस आपको भी देखने को मिले, आपके पास भी बाय मेल इस तरीके का नोटिस आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि ये पेपर आया है, क्यों आया है, इसमें क्या क्या डिटेल लिखी हुई है और कल को आपके पास भी आ सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक पोस्ट आई थी दोस्तों, ये देख लीजिए। इस पोस्ट में कंप्लीट यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है और डिटेल में बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है टोटल इनकम। अगर टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 5 लाख रुपए समथिंग की इनकम लिखी हुई है और जितनी भी ये इनकम है स्टॉक की इनकम है। और यहाँ पे देख लीजिए जो टैक्सेबल वैल्यू बन रही है वो वैल्यू बन रही है 330 रुपए की। तो क्या होता है, अगर इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, अभी काफी ज्यादा क्या है, नियम में बदलाव आ गया है। अगर रेगुलर बेस पे आप ट्रेडिंग करते हो, जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपए फिक्स कर लिए कि 5,000 रुपए की मैं ट्रेडिंग करूंगा, रेगुलर बेस पे एफएनओ में ट्रेड करूंगा, जैसे ही मेरा 200-300 का प्रॉफिट होगा प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो ये गलत कंसेप्ट हो जाता है। बिकॉज क्या होता है, आप उस टाइम जब प्रॉफिट बुक करते हो तो आपको पता नहीं पड़ता है, लेकिन वो जो आपका प्रॉफिट होता है उसमें आपकी टैक्सेबल वैल्यू भी होती है, वो भी आपको पे करने पड़ती है। लेकिन उस टाइम हमको ये लगता है कि भैया मेरा तो ये प्रॉफिट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपकी ट्रेडिंग बढ़ जाती है, जैसे जैसे एफएनओ में या मान लीजिए कोई भी स्टॉक बाय करते हो, सेल करते हो, तो सेल के टाइम पे क्या होता है, आपका जो टैक्स है वो बनने लग जाता है। और जैसे जैसे आपका टैक्स ज्यादा हो जाता है तो फाइनेंशियल ईयर के तौर पे क्या होता है, अगर आप आईटीएल फाइल करते हो तो इस तरीके का जो पेज है, इस तरीके की एक मेल आती है आपको। और मेल नहीं आएगी तो क्या होगा, बाय पोस्ट आपके घर पे इस तरीके का लेटर आएगा, उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि भैया आपने जो ट्रेडिंग करी थी उसमें आपका इतना प्रॉफिट हुआ था और उस प्रॉफिट में आपको इतना टैक्स बना है, वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात तो हो गई स्टॉक की। अब बात आती है म्यूचुअल फंड की। तो देखो, पहली चीज तो टैक्स कब बनता है, टैक्स हमेशा जब बनता है जब हम म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए म्यूचुअल फंड के ऐसे निवेशक जो म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं, लमसम कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अगर आपने आईटीएल फाइल नहीं करा है। लेकिन आपको क्या करना है, जिस टाइम आप म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करो, जैसे मान लीजिए आज आपका गोल है मुझे 10 साल के लिए पैसा निवेश करना है म्यूचुअल फंड के अंदर, 10 साल का टाइम पीरियड है आपका। अब पहले साल से लेकर 90 साल तक आपने आईटीएल फाइल नहीं करा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपने सिंपली आपकी एसआईपी चलने दी। लेकिन जो 10वां साल आएगा जब आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालोगे, उस फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर फाइल करोगे तो उसमें क्या रहेगा, जब भी आप म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करते हो तो उस टाइम हमको टैक्स की वैल्यू बनती है। म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, टैक्स का पैसा बैंक में आता है या नहीं, इस पर डेडिकेट वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वो वीडियो वॉच करना। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10वें साल में आपने पैसा रिडीम करा, अब मान लीजिए आपकी जो वैल्यू है टोटल 10 लाख रुपए की है। अब मान लीजिए 10 लाख रुपए वैल्यू जब आप उसको रिडीम करोगे तो उसमें क्या होगा, जो टैक्स की वैल्यू होगी, टैक्स का जो पैसा होगा ना, चाहे वो शॉर्ट टर्म टैक्स हो चाहे वो लॉन्ग टर्म टैक्स हो, वो टैक्स की वैल्यू भी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही स्टॉक के अंदर होता है, आपके बैंक अकाउंट में सब कुछ आ जाता है। इसलिए क्या होता है, जब आप आईटीएल फाइल करोगे ना तो फाइनेंशियल ईयर में आपको शो हो जाएगा कि भैया इस बंदे ने इतना पैसा रिडीम करा है और इसका जो इतना गेन हुआ था उस हिसाब से इसका इतना टैक्स बना है। फिर वो टैक्स से सीए खुद आपको बताएगा कि जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो आपको वो टैक्स से पे करना पड़ेगा। लेकिन बात आती है कि सर अगर मान लीजिए हम आईटीआर फाइल नहीं करें तो क्या होगा, अगर आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम कर ले तो 10वें साल में, फिर भी अगर आप आईटीएल फाइल नहीं करते हो तो इस तरीके का आपको क्या होगा, मेल आ सकती है और इस तरीके का बाय पोस्ट आपको पेपर देखने को मिलेगा जिसमें साफ साफ लिखा रहेगा आपने इतना पैसा निकाला है, इतना गेन हुआ था आपका और उसमें इतनी टैक्सेबल वैल्यू है। फिर आपको जाना पड़ेगा सीए के पास और सीए के पास जाके आपको वापस से आईटीआर फाइल करना पड़ेगा और आईटीआर फाइल करके आपको जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पे करने पड़ेगी। अगर ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ में दो तरीके की चीजें होती है। ईटीएफ में कुछ लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड की तरह क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, तो उनका बिल्कुल म्यूचुअल फंड वाला कंसेप्ट चलेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ईटीएफ को ट्रेडिंग के तौर पे लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं, ईटीएफ नीचे जाता है तो बाय करते हैं और ईटीएफ जैसे ऊपर जाता है तो उसको सेल कर देते हैं। अगर इस तरीके का स्टॉक मार्केट की तरह अगर आप ईटीएफ को लेके चलते हो तो भी क्या होगा, आपका टैक्स धीरे धीरे बनता जाएगा। अगर आईटीएल फाइल करते हो तो नॉर्मल सी बात है, सीए खुद आपको बता देगा अगर इस तरीके
का आपको मान लीजिए कोई पेपर नहीं भी आता है तो भी सीए आपको बता देगा फाइनेंशियल ईयर में जब आप आईटीआर फाइल करोगे कि भैया आपका इतना टैक्स बना है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो क्या होगा, इस तरीके का पेपर आपके घर पे आएगा और उसमें साफ साफ लिखा रहेगा आपने इतना पैसा निवेश करा था, उसमें इतना गेन बना था और इतना टैक्स बना है जो आपको पे करना है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड के अंदर आप कोई लिमिट है कि इतना पैसा जमा कराऊंगा तो इनकम टैक्स का कोई नोटिस आएगा, नहीं। आप म्यूचुअल फंड के अंदर करोड़ों रुपए जमा कराओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब आप म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करोगे तब आपका टैक्स बनता है, ना कि म्यूचुअल फंड में जब आप जमा कराते हो। म्यूचुअल फंड में जब हम जमा कराते हैं तो उसमें जितना भी गेन होता है उसमें टैक्स हमारा बनता रहता है, लेकिन जिस दिन हम म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करते हैं वो सारा की सारा टैक्स कैलकुलेट होता है और टैक्स का पैसा भी हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। जिससे क्या होता है, अगर आपने आईटीआर फाइल कर रखा है तो नॉर्मल सी बात है, आपका जो सीए है वो खुद आपको बताएगा जब भी वो आईटीआर फाइल करेगा कि भैया इतना टैक्स आपका बना है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो इस तरीके का पेपर आपके बाय पोस्ट घर पे आएगा, जिससे क्या होगा, आपको सीए के पास जाना पड़ेगा, फिर आईटीआर पे करना पड़ेगा, आईटीआर के साथ आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू वो भी पे करने पड़ेगी। तो यहाँ पे कोई ये इनकम टैक्स का कोई नोटिस वगैरह नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि भैया आपका इतना टैक्स बना है वो आपको पे करना पड़ेगा। जैसे आपके बिजली का बिल आता है, घर पे पानी का बिल आता है कि भैया आपने इतने यूनिट खर्च करें, उसमें इतना बिल आपका आया है वो आपको पे करना है। तो एक तरीके से जो डिपार्टमेंट है वो आपको यही बताता है कि भैया आपने जो भी पैसा रिडीम करा है, बिकॉज काफी निवेशक ऐसे उनको पता ही नहीं है कि भैया टैक्स क्या होता है, टैक्स भी लगता है। तो इस तरीके का पेपर इसलिए आता है जिससे निवेशकों को यह पता रहे कि भैया आपने जो पैसा निवेश करा था उसमें जो भी आपका गेन हुआ उसमें आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू बनी है ना उस पर आपका इतना टैक्स है वो आपको पे करना है गवर्नमेंट को। तो सिंपल सा इस तरीके का कंसेप्ट रहता है, आपको बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। काफी निवेशक का मुझे भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरे पास नोटिस आया है, नोटिस आया। ये किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं है, बस सिंपल ये जो बिजली का बिल आता है उस तरीके का पेज है जिसमें लिखा हुआ है टैक्सेबल वैल्यू की भैया टैक्सेबल वैल्यू है, आपने इसको जल्दी से जल्दी पे कर दीजिए। बात आती है पे कब करना है, आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में पैसा रिडीम करा है उस फाइनेंशियल ईयर में आपको पे करना है। अगर मान लीजिए आपने कोई आईटीएल फाइल नहीं कर रखा है तो आपके पास अगर ऐसा कोई पेपर आता है तो पेपर आने के बाद ही सिंपली आप सीए के पास जाओ, जो भी आपका नियर बाय सीए का ऑफिस हो उसको एक पेपर बताओ तो वो खुद ही आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा और आपका टैक्स पे कर देगा, आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो आई होप आज की वीडियो में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।